हम लोग ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि एसमेट्रिक सेंटर से जो ग्रुप्स जुड़े हैं उसमें किसकी सीनियरिटी ज़्यादा है और किसकी सीनियरिटी कम है। तो इसके लिए 3 लोगों ने नियम दिया है जिसको बोलते हैं सीआईपी रूल। सीआईपी रूल में 3 बात हम लोग कर चुके हैं। पहली बात यह है कि अगर जो ग्रुप है उसमें एक ही एटम है तो जिस एटम का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसकी सीनियरिटी ज़्यादा होगी, और जिस एटम का एटॉमिक नंबर कम होगा उसकी सीनियरिटी कम होगी। दूसरा रूल था कि अगर आइसोटॉप्स ले लिया आपने तो जिसका मास ज़्यादा होगा, इन केस ऑफ आइसोटॉप्स, हैवियर आइसोटॉप इज seen here then lighter isotopes. And the third rule was कि अगर ग्रुप पॉलीएटॉमिक हो, ग्रुप में कितने एटम्स हो, ढेर सारे एटम हो, तो यही वाला फंडा, पहला और दूसरा फंडा लगाना है आपको फर्स्ट एटम पे। फर्स्ट से अगर नहीं डिफ्रेंशिएट हो पा रहा है तो सेकेंड वाले एटम पे, सेकेंड से भी डिफ्रेंशिएट नहीं हो पा रहा है तो सवाल उठता है फर्स्ट एटम कौन, सेकेंड एटम कौन। तो इसके बारे में चर्चा हो चुकी है कि फर्स्ट एटम उसको बोलते हैं जो ग्रुप का जो एटम कायरल से डायरेक्टली अटैच्ड है उसी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट एटम। और जो फर्स्ट एटम से जुड़ेगा उसको सेकेंड एटम, सेकेंड से जुड़ेगा उसको थर्ड एटम, और इसी तरह से आगे। सही है। अगला रूल है, चौथा रूल, कि अगर ग्रुप में क्या आ जाए, ग्रुप में क्या आ जाए, पाई बॉन्ड। जैसे यहाँ देखिए ये जो ग्रुप लगा ये तीसरा और चौथा है, ये कायरल है, ये कायरल है, तो इधर के ग्रुप में देखिए पाई बॉन्ड भी और इधर के ग्रुप में भी क्या है, पाई बॉन्ड। तब अगर पाई बॉन्ड आ जाए तब क्या करते हैं, तो यहाँ मैंने बताया भी था कि या तो आप मेरा फंडा लगा दें, मेरा ट्रिक लगा लो, या फिर ये रूल सीख लो। हालांकि मेरा ट्रिक तो तुमको पता है, मैं अपने ट्रिक की भी बात करूँगा। हाँ बेटा, मेरा ट्रिक ये है, मैंने बताया था रेजोनेंस के दरमियान कि जब भी कंपेयर करते हैं, कुछ भी कंपेयर करना हो तो जो चीज़ें कॉमन है उसकी वजह से सोचने का कोई फ़ायदा। आउट ऑफ दीज टू ग्रुप अगर आप बारीकी से चेक करो तो तुमको दिखेगा इतना वाला हिस्सा क्या है, इसमें भी, इस कॉमन के अलावा इसमें क्या है, इस कॉमन के बाद इसमें क्या है, तो ये सीनियर हो जाएगा, ये जूनियर। हाँ के ना। तो ये वाला मेरा फंडा तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन फिर भी जो रूल है सो रूल है ना। तो रूल है तो सीखते हैं। तो इसमें कहा गया कि पाई को कन्वर्ट करना होगा किस में, तो यहाँ पे पाई है पाई, तो इस पाई को तुमको कन्वर्ट करना होगा किस में, सिग्मा में। और कहता है नंबर ऑफ सिग्मा शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ, यानी यहाँ पे कितना पाई है तो एक ही सिग्मा बनेगा यहाँ पे। हाँ, अब ये क्या कहता है समझिएगा। जैसे ये वाला ग्रुप है, इसी वाले ग्रुप को, इस पाई को हमको कन्वर्ट करना है किस में, सिग्मा में। तो इधर से पहले लगा है ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन, तो यानी यहाँ एक सिग्मा हो गया, एक यहाँ सिग्मा हो गया। जो पाई था इसके बीच उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया। बात समझ में आई, हाँ के ना। ये कहता है कि जो पाई है उसको किस में कन्वर्ट करो, तो यहाँ पे पाई था, पाई कौन बनाया हुआ था, कार्बन की ऑक्सीजन, कार्बन की ऑक्सीजन दोनों कौन बनाए हुए था। तो ये जो सिग्मा फ्री होगा तो किस पे फ्री होगा, दोनों पे। और नंबर ऑफ सिग्मा शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ पाई, एक पाई था तो एक एक सिग्मा दोनों पे फ्री हो गया। अगली बात है कनेक्ट पाई बॉन्डेड एटम्स थ्रू, ये जो सिग्मा बॉन्ड तुमने बनाया तो तुम्हारे मन में एक प्रश्न आएगा कि इससे हम जोड़े किसको, कौन आके जुड़ेगा, भाई एच नहीं। तो यही समझाया गया किसको कनेक्ट करना है, जो पाई बॉन्डेड एटम था उसी को कनेक्ट करना है किससे, यानी यहाँ पाई था ऑक्सीजन और किसके बीच, तो ऑक्सीजन से क्या लगाओगे और कार्बन से क्या लगाओगे, समझे नहीं समझे। अब फर्स्ट एटम सेकेंड एटम वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, समझे हाँ के ना। एक और एग्जांपल देते हैं, इसको भी हम कन्वर्ट करें क्या, इसको कन्वर्ट करके दिखाएं क्या। ये वाला ग्रुप है तो ऐसा होगा, यहीं पे है तुम्हारा पाई, तो उस पाई को तोड़ देना है तो किस में बदल देना है बताओ, सिग्मा में, बोलो ना। तो यहाँ फ्री हुआ, इससे क्या जुड़ेगा सिग्मा से, इससे क्या लगेगा। अब इस दोनों में फर्स्ट एटम सेकेंड एटम का कॉन्सेप्ट लगा लो, काम हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखना, मान लो ऐसा है
ये कायरल है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड CH2 है और यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड CH है और यहाँ H और यहाँ Cl है। हमको क्या कंपेयर करना है, क्या कंपेयर करना है कि इन दोनों में से कौन सीनियर है। तो देखो करते हैं, ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है बोलो, तुमको क्या करना है, इसका पाई को तोड़ना है। पाई को तोड़ोगे तो किस पे सिग्मा आएगा, दोनों कार्बन पे, यहाँ भी और यहाँ। तो यहाँ क्या लगाओगे, ये किससे जुड़ा था, तो कार्बन लगाओगे। यहाँ भी क्या लगाओगे बेटा, इसको अगर तुम करोगे तो ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है क्या। तो पहले इसका तोड़ोगे, तुम किसको तोड़ोगे, पाई। कै गो पाई है, तो पहले हम चाहते हैं एक ही पाई तोड़े। एक पाई तोड़े तो एक पाई बचेगा ना, तो दोनों पे एक सिग्मा हो जाएगा, हाँ के ना, बोलो। और फिर इसके बाद, और यहाँ कौन कौन लग जाएगा बताओ। और फिर इस पाई को तोड़ोगे तो फिर ऐसा हो जाएगा, देखो C ऐसा, और फिर यहाँ फ्री हो जाएगा, हाँ के ना। और फिर यहाँ क्या लग जाएगा बताओ। अब इसको तुम इस दोनों की सीनियरिटी कंपेयर करोगे तो समझ में आ जाएगा कौन सीनियर है। देखो ना, अरे भैया इसको तुम तोड़ ताड़ के लाए ऐसा, और इसको तुम तोड़ ताड़ के ऐसा बनाए, बोलो ना। अब बोलो को कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, कौन सीनियर है, सीनियर। इन दोनों में कौन सीनियर, ये वाला। देखो ना भाई, फर्स्ट एटम दोनों का क्या है, देखो दोनों का फर्स्ट एटम क्या है, सेकेंड एटम भी क्या है बताओ, थर्ड एटम बताओ। यहाँ थर्ड एटम क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन। कौन सीनियर हुआ, तो ये वाला। अगर इन चारों में बात करें तो ये नंबर 1, बोलो, ये नंबर 4, इन दोनों में नंबर 2, नंबर 3। 4 कहाँ पे है, अपनी जगह पे है क्या, हाँ के ना। नंबर 4 नहीं है अपनी जगह पे, नंबर 4 कहाँ रहना चाहिए बताओ, किस पे रहना चाहिए किस पे रहना चाहिए बताओ, वर्टिकल लाइन पे, हाँ के ना। सही जगह पे तो है, नहीं है क्या नंबर 4 सही जगह पे, नहीं है। अबे ब्रोकन वेज में क्या बताया था, नंबर 4 कहाँ होना चाहिए बताओ, कहाँ होना चाहिए नंबर 4, नजरों से दूर। इसमें नजरों से दूर वाला ग्रुप कौन होता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल सही जगह पे तो है। पढ़ते उड़ते हो घर जाके कि नहीं पढ़ते हो, कि बस मुंह उठा के चले आते हो मेरे लिए होमवर्क लेके, कि मास्टर जब तक डांटेगा नहीं तब तक तुम्हारे पेट का पानी नहीं पचेगा, हैं। जंगली प्राणियों, ऐसे समझाया था कि कुछ ऐसा है, सुनना आवे हो जंगली प्राणियों। तो बताया था कि वर्टिकल को ऐसे दिखाते हैं, बोलो बोलो बोलो। तो ये जो वर्टिकल वाला ये किधर है, हम लोगों की तरफ है कि हम लोगों से दूर है। तो यहाँ नंबर 4 कहाँ है, वर्टिकल पे है, हाँ के ना। तो हम लोग की तरफ है कि हम लोगों के दूर है। तो सही जगह पे है कि गलत जगह पे है सही जगह पे। तो फिर जब ये बात समझा दी है, अभी हम लोग RS सीखे हैं किस में, फिशर वाले में, सॉरी वेज डैश वाले में। अरे सीखे हैं, कोर कॉन्सेप्ट क्या है, नंबर 4 कहाँ रहना चाहिए। पहले 1 2 3 4 करो, उसके बाद नंबर 4 कहाँ रहना चाहिए, नजरों से दूर। ब्रोकन वेज रट्टा इतना अच्छा से समझाया था एग्जाम्पल देके कि तुम्हारे घर में 4 दोस्त आए हैं तो किसको किधर रखना चाहोगे। नंबर 4 कहाँ रहना चाहिए, इसमें कहाँ रहना चाहिए, इसमें। अरे इसी को ऐसे दिखाते हैं। तो वर्टिकली अप रहे चाहे वर्टिकली डाउन रहे, कोई दिक्कत है क्या। बोले जो दूर चले गए वो कहाँ चले जाते हैं। तो नजरों से दूर कौन होता है, वर्टिकल वाला। हॉरिजॉन्टल वाला होगा क्या। तो इन फिशर प्रोजेक्शन नंबर 4 शुड बी ऑन वर्टिकल पोजीशन, यस और नो, नोट डाउन। LHS मिटाएं। अब अगर आपको ये पता चल गया, अगर सीनियरिटी आप डिसाइड कर सकते हैं तो आप जरूर बता सकते हैं कि कौन R है कौन S है, बोलिए। अरे RS डिसाइड करने के लिए तो सीनियरिटी रूल पढ़े थे, नहीं एक रूल और है, रूल 5वां, सही है, लेकिन रूल 5वां हम नहीं सिखाएंगे तुमको।
अच्छा चलो सिखा देते। इफ ग्रुप इज साइक्लिक, अगर ग्रुप कैसा हो, साइक्लिक, हाँ, देन क्लीव, क्लीव मतलब बोलना रे, क्लीव मतलब तोड़ो। इफ ग्रुप इज साइक्लिक देन क्लीव ring from either side one by one. Then cleave ring from, रिंग तोड़ना है किधर से, दोनों तरफ से। कैसे, एक कैसे करके, एक एक करके। क्या कहता है ये सुनना। जैसे मान लो ऐसा है एग्जाम्पल, यहां पे ये है और यहां पे ये है, सही है, और यहां मान लो लगा दिए H और Cl। तो तुमको पता करना है कि इन दोनों में सीनियर कौन, सही है ना। तो जब पता करना है तुमको इन दोनों में से कौन सीनियर, तो देखो क्या कहता है, क्या कहा है, रिंग को क्या करना है, तो पहले इधर से तोड़ दो, एक साइड से तोड़े तो इधर का ग्रुप तुमको पता चल गया क्या क्या ग्रुप है, नहीं पता चला। और फिर एक तो इधर वाला जो ग्रुप लिखा, जो ऊपर लिखा हुआ था, ऐसा है, ये ऊपर वाला को ऐसे तोड़ दिए तो पता चल गया कि इधर से क्या ग्रुप लगा हुआ है। और हम इसको ऊपर ना ले जाके नीचे रख दिए दिखाने के लिए सिर्फ, ताकि आपको दिख जाए कि कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। अरे जैसे इधर था तो नहीं तरफ पता चल रहा है कि कार्बन कार्बन है, तो इसी को हम ऊपर ना करके क्या कर दिए, सिर्फ इसलिए ताकि दिक्कत ना हो। और दूसरा बार अब रिंग किधर से तोड़ेंगे, नीचे से तोड़ेंगे, बोलो। तो जब नीचे से तोड़ोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, बताओ। तो फिर ऊपर भी क्या रह जाएगा, बताओ। समझ गए, हम समझ गए, समझ गए बबुआ। देखना, तोड़े नीचे क्या जुड़ा रहा है, बताओ। और नीचे वाला जोड़े ऊपर क्या जुड़ा रहा है, बताओ। नहीं समझे अभी। अरे इसी को तोड़ के यहां दिखाए हैं, इसको तोड़ के यहां दिखाए, समझ में आया अब। अगर इसको इधर से तोड़ते, कहाँ गया हो, इधर से एक बार तोड़ना है तो जो ग्रुप लगा है वो इसको यहां दिखा दिए, और एक बार इधर से तोड़े जो ग्रुप लगा है उसको यहां दिखा दिए। वैसे ही इसको भी एक बार इधर से तोड़ो, नहीं समझे। तो इधर से तोड़ने के बाद क्या लगा रहेगा, बताओ। ये जो ग्रुप लगा है ऊपर से तोड़िएगा तो नीचे क्या लगा रहेगा, बताइए। और फिर अगर इसी को नीचे से तोड़ेंगे तब क्या लगा रहा है, देखो ना भाई। तो ऊपर से क्या लगा रहेगा, बताओ। 1 2 3 कार्बन, 1 2, सही है। देखो इधर से तोड़े तो ऊपर क्या लगा रहेगा, देखो। अरे देखो ना, इधर से तोड़ दिए क्या लगा रहेगा, 1 2 3 है, 1 2 3 3 4 नहीं। और अगर ये ऊपर से तोड़ते तो नीचे क्या लगा रहता है, 1 2, कोई दिक्कत। तो इसको तोड़ के इधर लगा दिए, इसको तोड़ के इधर लगा दिए, तो समझ में आ गया। अब इसको कंपेयर कर लो, समझे नहीं समझे। तो यहां से तोड़ के जो दिखे वो यहीं पे तुम लगा लो, समझ में आ जाएगा। देखो इधर से तोड़े तो पता चला कि क्या क्या लगा हुआ है, बोलो ना जी। और फिर इधर से तोड़ेंगे तो पता चलेगा क्या क्या लगा हुआ है, और उसके बाद पता कर लो। अगर ये पता चल गया, अगर ये पता चल गया तो हमको बताओ कि कौन सीनियर है इसमें से। हाँ, कौन सीनियर है,
नीचे वाला ना, मतलब इसे देख के पता चल गया सीनियर ये वाला है। जैसे ही इधर से तोड़ेंगे सेकेंड एटम कौन मिलेगा? इसमें सेकेंड एटम है ऑक्सीजन, नीचे वाला। माथे लगाओगे ज्यादा, मास्टर समझा रहा है तो मतलब मास्टर बेवकूफ है ना रे? अब तो इंटेलिजेंट एकदम अभिमन्यु की तरफ पैदा होके आया है क्या? पता करो आरएस, सीधा सा फंडा है। सबसे पहले क्या करना है? 1 2 3 4। उसके बाद किसको देखना है? 4 को। 4 होना चाहिए कहाँ? अवे फ्रॉम अस, अवे फ्रॉम। इन वेज एज फॉर्मूला नंबर 4 शुड बी ऑन broken wedge, and in Fisher projection number 4 should be on vertical bond. Yes or no? If number 4 is on broken wedge and vertical bond, then there is no need of exchange any group. But if number 4 is not present on broken wedge, then you have to do exchange for how many times? कई बार? 2 बार। एगो नंबर 4 वाला के, अब बाकी जो 2 बच गया करो। सही है ना? And after doing even exchange, after doing 2 exchange, you have to decide RS just by moving in direction 1 2 1 2 2 2 3. सही है ना? During this movement you have to skip number 4. हाँ, डज, गज, क्या बोली? डज, डन। अच्छा डन बोली। अच्छा डन 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 वाला, हमको लगा बोल रही है डज, फिर लगा कि गज। जैसा कि कल्पना जी ने बताया, बताइए तो कल्पना जी पहला क्या है? एस है। कोडरमा वाली का भी हो गया। कन्याओं की तरफ से जो जवाब आ रहा है वो चौंकाने वाला है। 2 कन्याओं ने एस एस कहा है। बालकों एस होगा, ज्यादातर लोग एस एस में हैं और ज्यादातर लोग एस कर रहे हैं। बताएंगे बच्चों, इसमें 1 कौन, 2 कौन, 3 कौन, 4 कौन है? क्या 4 अपनी जगह पे है? क्या 4 अपनी जगह पे? तो 4 यहां आ जाएगा, 1 यहां चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। 1 2 3 एस। सही है। समझे नहीं समझे? देखिए क्या किया हम, 4 है क्या अपनी जगह पे? 4 होना कहाँ चाहिए? तो इसके साथ एक्सचेंज करके ऐसा लिख दिए। पूरा ग्रुप इधर उधर लेके भागने का जरूरत, बस जस्ट किसको लेके भागो? नंबर को। और फिर 2 3 को इधर उधर कर दिए तो 2 इधर 3 इधर, तो 1 2 3 एस। सही है। दूसरा, दूसरा क्या है? आर है। पक्का आर या पार? हमें मार देता है, चलो आर होगा। पता ही है 1 कौन है? 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है। 4 है क्या अपनी जगह पे? बोलो ना, 4 है क्या अपनी जगह पे? 4 यहाँ होना चाहिए था ना। तो यहाँ 4 यहाँ क्या आ जाएगा? 1 यहाँ क्या आ जाएगा? 3 यहाँ क्या आ जाएगा? 1 2 3। कैसा होगा? अच्छा एक चीज नोटिस करिए आप, इन दोनों में कंपाउंड में आप एक
चीज देखे तो अंतर किस चीज का है, गौर से देखो तो। इसको इसको बस एक ग्रुप को एक्सचेंज कर दिया गया है, देखो ना। अरे इन दोनों को अगर एक बार एक्सचेंज किए हैं, देखो ना, खाली नहीं दिख रहा है। एक बार एक्सचेंज करने से क्या हो जाता है, एस वाला क्या हो जाता है, समझ में आ रहा है बात। अगर एक ही ग्रुप को बदले तुम पोजीशन, अगर एक मतलब दो ही ग्रुप को बदले, एक ही बार एक्सचेंज किए हो, तो आर एस नेचर क्या हो जाता है, अपोजिट। नहीं समझे क्या भैया? एक्सचेंज तुम कितनी बार एक्सचेंज कर रहे हो बताओ? अरे इसका इधर, इसे इधर, इधर कई बार एक्सचेंज हुआ? 2 बार एक्सचेंज करने से कंपाउंड सेम रह जाता है, समझे नहीं समझे? लेकिन अगर एक ही बार एक्सचेंज किए तो कंपाउंड डिफरेंट हो जाता है, समझ रहे हो हाँ के ना? इसमें देखो, इसको इसको देखो तो कई बार एक्सचेंज है, देख लो तुम, दिख रहा है देखो, यानी जो ये है वैसा ही ये रहेगा। तो यहाँ पे फंडा पता है क्या लिखने वाले हैं, कि अगर इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज हुआ हो तो कंपाउंड सेम रह जाता है। इवन में कैसा रह जाता है, इवन, इवन मतलब इवन रह जाता है, और ऑड मतलब ऑड हो जाता है। ऑड में क्या हो जाता है, ऑड। ऑड किसको बोलते हैं बताओ? अरे बड़ा ऑड आदमी है मतलब, यानी ऑड एक्सचेंज में कैसा रह जाता है। अरे रीजनिंग नहीं पढ़ा है कहियो? तो लिखा रहता है फाइंड ऑड आउट, फाइंड, हाँ, जैसे जैसे लकड़ी, बेंच, बोर्ड, एगो पत्थर, काहे ऑड है, सही है ना? तो ऑड एक्सचेंज करने पे कंपाउंड भी क्या हो जाता है, ऑड हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है, बदल जाता है। और इवन एक्सचेंज पे, समझे नहीं समझे? तो यहां पे हम ये बात लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं, बोलो बोलो बोलो। नोट बॉक्स में हम ये लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं? कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी ये बहुत काम आता है, बहुत काम आएगा, इतना आरएस नहीं करना पड़ेगा, खट से हो जाएगा। हाँ, ऑड एक्सचेंज, ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज, हाँ, गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट, गिव्स कैसा प्रोडक्ट, ऑड प्रोडक्ट। और इस ऑड का क्या मतलब हो गया बताओ, बोलो ना जी, डिफरेंट प्रोडक्ट। ऑड में कैसा प्रोडक्ट मिलेगा, और इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज, ये जो पहला ऑड है ये मैथ वाला ऑड है। पहला इवन मतलब मैथ वाला इवन, जैसे 2 बार किए, 4 बार किए, 6 बार किए। और पहला ऑड 1 बार एक्सचेंज किए, 3 बार एक्सचेंज किए, तो कंपाउंड कैसा रह जाएगा, डिफरेंट। एंड इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज में, सही है ना? प्रोडक्ट नहीं लिखना चाहिए, रिजल्ट लिखना चाहिए। यहाँ पे कुछ हम बढ़िया सा एक ट्रिक बनाए थे, पता नहीं क्या बनाए थे, दिमाग से निकल गया। पहले कुछ पढ़ाते थे, क्या बोलते थे, कोरोना खा गया उसको।
तो ये तीसरा एस हो गया, निकाल लिए तुम लोग। ऐसे तुमको आर एस पता है, उससे निकाल लो। बताओ इसमें एक नंबर तो पता ही है, एक ये, दो ये, तीन ये, चार है क्या अपनी जगह पे? तो चार यहाँ आएगा, तीन यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, दो, एक दो तीन। चौथा में कै गो एसिमेट्रिक सेंटर है? दोनों पता करो, स्टार वाला और हैश वाला। है क्या इसमें? बस बोल दिए। गौर से देखो, जहां जहां ग्रुप लगा है सेम जगह पे लगाए हैं दोनों ग्रुप। दिख रहा है ये बात? इसके ब्रोकन पे क्या है? क्लोरीन। इसके ब्रोकन पे क्या है? इसके सॉलिड पे क्या है? इसके भी सॉलिड पे, इसके सिंपल लाइन पे। तो दोनों को हम सेम ग्रुप को सेम ओरिएंटेशन पे रखे हैं। सही है ना? इसलिए देख लो एक बार अच्छे से। तो ये वाला फंडा लगाने से पहले आपका एक्सपर्ट होना जरूरी है, ये नहीं कि, लेकिन ये आरएस निकालने में आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कभी कभी बहुत काम करता है, टाइम बचाता है। चौथा निकालिए आरएस। ऊपर वाला हम एक दो तो मिटा सकते हैं, आरएस निकाल नहीं रहे हैं आप लोग मन लगा के। इसमें भी कोई तकलीफ है क्या? ये वाला आर है, ये वाला एस है। देखिए भाई, कोमल जी ने जवाब दे दिया है, आप लोग बोलिए। बोलना रे, नहीं बोलेगा कि ध्यान खाली किडनिया पर रहेगा, अरे बातें बनाएगा रे कि सवालों बनाएगा? अरे गधाबा साहब, रे गधाबा साहब, कोई यशो सर नहीं बोल रहा है। गधेड़ों, हाँ कौन वाला? स्टार वाला एस होगा। हम यही तो चाहते हैं। अरे ये क्या हुआ? ये छाता बंद हो गया। इसका बताओ एक नंबर कौन? एक नंबर ग्रुप इसका कौन? ये वाला। दो नंबर कौन? तीन नंबर कौन? ये वाला। चार नंबर ये। समझे ना समझे भैया? इसके लिए चौथा ग्रुप ये है ना पूरा। दिस वन इज कायरल। व्हाई? अगर ये कायरल है तो क्यों कायरल है? क्योंकि इसके चार अलग अलग ग्रुप्स हैं। तो चौथा ग्रुप, ये पूरा इंटायर ग्रुप इसके लिए चौथा ग्रुप है। बोलो सही कि गलत? नहीं समझे? पक्का? तो एक दो तीन चार है अपन जगह पर, तो चार यहाँ ना होना चाहिए था जी। तो यहाँ चार होता तो यहाँ क्या होता? एक, और यहाँ तीन है, यहाँ दो, तो पहला क्या हो गया? हाँ जी, किस वाले वाला? अरे क्यों मैडम जी, ऐसा क्यों लग रहा? ऐसा क्यों लग रहा मैडम जी? इसको चेक करें क्या? इसको एक यही वाला ना है, दो यही वाला ना है, तीन यही वाला ना है, चार ये वाला है क्या? चार अपनी जगह पे। चार यहाँ होना चाहिए था ना, यहाँ चार, यहाँ क्या होना चाहिए बताओ? एक, यहाँ तीन, यहाँ कोई दिक्कत? ये एक्सचेंज करने के बाद हम लाए हैं घेरा वाला, और यहाँ भी घेरा वाला एक्सचेंज करने के बाद है। किसी को कोई दिक्कत? बोलो बोलो, कोई दिक्कत? ये सवाल, ये वाला सवाल मतलब यही
सेम यही हो सकता है ना रहा हो, कोई एक ग्रुप इधर उधर रहा हो। ये सवाल पहले मेडिकल में पूछा गया था, फिर आईआईटी में पूछा गया। नॉर्मली क्या होता है, पहले कौन सवाल, पहले आईआईटी वाले पूछते हैं, बाद में मेडिकल वाले पूछते हैं। हाँ, ये पहले मेडिकल वालों ने पूछा था, फिर आईआईटी वालों ने पूछा, फिर आईआईटी वालों को बेइज्जती महसूस हुई, उसके बाद से आईआईटी वालों ने आज तक नहीं पूछा। तो अब आप बोलेंगे सर फिर आरएस क्यों पढ़ें? अबे आरएस सिर्फ यहीं के लिए नहीं है, आगे बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल है। हाँ, पांचवा क्या लग रहा है? बहुत सारे बच्चे तो कर ही नहीं रहे कुछ। ई जो आई है कोडर्मा से आई है ना रे। किसी को इधर उधर करने की जरूरत है क्या? पक्का? 1 2 3 घूमे क्या? 1 2 3 घूमोगे तो कैसा है, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? बोलो। तो जैसे ही क्लॉकवाइज घूम जाओगे तभी तो बताओगे। यानी ये वाला कंपाउंड कैसा है, आर का ही दूसरा नाम क्या है, इसी का तीसरा नाम क्या है, इसी का चौथा नाम क्या है, समझे? और कैपिटल डी नहीं लिखने का रे, क्या लिखने का? छठा बताओ, छठा छठा बताओ, छठा। 1 नंबर कौन है? 1 नंबर क्लोरीन है। 2 नंबर 4 है क्या जगह पे? तो 4 को कहां लाओगे? 4 का जगह कहां है? कोई बोलेगा सर ऊपर लाओ, कोई बोलेगा सर नीचे क्यों नहीं लाए। सही है ना? कोई बोलेगा सर इसको ऊपर लेके आओ, कोई बोलेगा सर नहीं नहीं इसको नीचे ही ला दो ना। समझ रहे हो क्या बेटा? अगर तुमने 4 को ऊपर किया तो यहां कौन आएगा बताओ? 1। यहां कौन? यहां कौन? 4 को बेटा अगर तुमने नीचे लाया तो यहां कौन आएगा? अबे 4 को अगर नीचे लाए तो गौर से देख, 4 को यहां लाओगे तो यहां कौन आएगा? तो यहां कौन आएगा? यहां कौन आएगा? तो 4 को चाहे तुम वर्टिकली अप रखो या वर्टिकली, चाहे ऊपर भेज दो चाहे रिजल्ट। बेटा इसमें बता 1 2 3 कैसा है? इसमें बता 1 2 3 कैसा है? तो कोई फर्क पड़ता है कि नंबर 4 वर्टिकली अप होना चाहिए कि वर्टिकली डाउन होना चाहिए? 4 किधर होना चाहिए? वर्टिकल बॉन्ड पे, आइदर अप और there is no difference in result, yes or no? So you can say that this compound is कैसा? बोलना बे, समझा नहीं समझा? समझा ना समझा? जान के भी हम एक ही तरह का ग्रुप बार बार लगा रहे हैं ताकि तुम 1 2 3 4 1 2 3 4 करने में तुमको दिक्कत। अब इसके बाद जो सवाल देंगे उसमें तुमको 1 2 3 4 करने में ही पहले फजीहत होगी। 7वां बताओ, बताओ बताओ 7वां। ऊपर वाले का बताओ, नीचे वाले का बताओ। दोनों आरे हो गया। देखत है, सबर करो। ऊपर वाले का आर हो गया। अभी कल्पना जी का कल्पना हो नहीं किया। कल्पना जी कल्पना कीजिए। का है कल्पना जी? ऐसे बोलिएगा भक्त महाराज। ए जी आप लोग बोलिए तो 1 नंबर कौन है? 1 नंबर पता चल गया। 2 नंबर कौन है? बोलो जी। देखो इसका पहला, देखो यही ना है कायरल, फर्स्ट एटम कार्बन है ना, इसका ही फर्स्ट एटम कार्बन है ना, लेकिन सेकेंड एटम इसका क्या क्या है? इसका सेकेंड एटम क्या है? बोलो बोलो क्या है? तो बोलो ना, 2 किधर है रे? तो 1 यहां है, 2 यहां है, 3 यहां है, 4 यहां है। सही है? बताओ तो। 4 है अपन जगह पर,
चार कहाँ होना चाहिए, ऊपर चाहे नीचे। हमारा मन कर रहा है हम ऊपर भेजे, हम कोई दिक्कत। तो चार यहाँ तो यहाँ, यहाँ तीन, यहाँ एक दो, ऊपर वाला नीचे वाले पता करता है, नीचे वाला भी कहाँ पता किए, नीचे वाले का पता किए हैं क्या? अभी हम लोगों को सीखना है मिरर्स इमेज, कि किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनता है। इमेज दो तरह का होता है, सुपर इम्पोजेबल, ये टेक्निकल टर्म है, और इसको आसान भाषा में मैंने लिख दिया है कवरेबल, जो बिल्कुल कवर कर ले। दूसरा है नॉन सुपर इम्पोजेबल, यानी जो कवर ना कर पाए। ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कैसा है। कुछ ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट की तरह बनता है। तो ऐसा इमेज और ऐसा ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसा इमेज और ऐसा ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल एक जैसा है, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। तो उसी को टेक्निकली क्या बोलते हैं। लेकिन कुछ इमेज ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्ट की तरह नहीं होते, उनको क्या बोलते हैं, नॉन कवरेबल, या उसी को क्या बोलते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो टेक्निकली ये समझना पड़ेगा कि मिरर इमेज कैसा बनता है और किस तरह के ऑब्जेक्ट का इमेज उसके जैसा होता है और किस तरह के ऑब्जेक्ट का इमेज उससे अलग होता है। पहले हम ये उदाहरण समझने की कोशिश करते हैं, फिर कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर एग्जाम्पल्स करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसका इस्तेमाल बहुत जगहों पे होता है। तो एक बात समझेंगे, ये आपको दिख रहा होगा, ये आईना है। क्या दिख रहा है ये बेटे? आईना के सामने अगर मैंने ए लिखा, क्या लिखा, तो तुमको इतना तो जरूर पता है, फिजिक्स में बताया गया है कि अगर तुम आईना के सामने आ रहे हो, आईने के तरफ आ रहे हो, जैसे ये आईने की तरफ आ रहा है, तो इमेज भी जो बनेगा वो किधर की ओर बनेगा, ये लाइन आईना के तरफ जा रहा है, तो जो इमेज भी बनेगा वो आईना के तरफ क्यों रहेगा, ये वाला लाइन ऐसा होगा। बोलो हाँ के ना। ये वाली लाइन, इसका इमेज ये वाली लाइन, सही है कि गलत? और फिर ये व्हाइट वाली लाइन आईना से किधर है, ये आईना के तरफ कौन है, पीली लाइन। तो इमेज में भी जो बनेगा वो आईना की तरफ कौन सी लाइन, और आईने से दूर है कौन सी लाइन, उजली लाइन। तो यहाँ भी आईने से दूर होगी कौन सी लाइन, उजली लाइन। कोई दिक्कत? अरे आईना में तुमने सीखा है, फिजिक्स वाले सर ऐसा बताते हैं, फिजिक्स में लोग ऐसा समझाते हैं कि अगर प्लेन मिरर है, दिस मिरर इज कैसा, कॉन्वेक्स और कॉनकेव तो नहीं लिए ना, कॉन्वेक्स नहीं ना लिए, कॉनकेव नहीं ना लिए, ये कैसा लिए, प्लेन मिरर। सही है। तो ऐसा बताया जाता है कि प्लेन मिरर के अब जितना दूर होते हैं, इमेज भी उतना दूर बनता है। आप अगर आईने के तरफ जाएंगे तो इमेज भी आईने के तरफ आएगा। सही कि गलत? भैया आज तक हम तो ये बात नहीं समझे, तुम लोग समझते होगे, फिजिक्स वाले लोग समझते हैं। मान लो कि यहाँ बगल में मेरे पड़ोसी का बेडरूम है और मैंने इस पे लगा दिया आईना अपने दीवार पे, और हम मतलब इधर है, मतलब हमारा इमेज हमारे पड़ोसी के बेडरूम में है।
चला फिजिक्स मेरे पल्ले नहीं पड़ता ये सब कॉन्सेप्ट, समझ रहे हो ना। और सुनो ना, हम और इधर चलते चलते, मतलब मेरा जो इमेज है उसके किचन में पहुंच रहा है, हम और इधर, मतलब अब हम उसके फ्लैट से बाहर हो गए, हमारा इमेज। फिजिक्स यही कहता है ना जी, अबे बोलना, यही तो कहता है कि प्लेन मिरर में आप आईना से जितना दूर जाएंगे इमेज भी आपका उतना सही है। मेरे समझ में ये सब बात नहीं आता है ना, लेकिन खैर भाई फिजिक्स है तो समझना पड़ता है, तो हम भी उतना ही समझते हैं जितना तुम समझते हो, सही है ना। तो हम यही समझते हैं कि देखो ये आईने की तरफ गया कौन लाइन, पीली लाइन, तो यहां भी जो इमेज बनेगा उसमें भी पीली लाइन किधर होगा, आईने के। हमको ये पता है कि मान लो ये मैंने पीला लाइन ले लिया और ये मैंने उजला लाइन ले लिया। अब कैसा शर्ट पहन के आते, इधर पीला इधर उजला वाला हैं, सुनो पहले। तो अगर आईने के सामने ऐसे रहते हैं हम, तो आईने के सामने भी जो इमेज बनता वो भी मेरी तरफ कौन सा लाइन रहता। अरे अगर ये पीला बाह होता, अगर ये बाह पीला होता, पीला कलर का, हाँ अरे हाँ वैस यस यस यस, गाड़ी वाला गाड़ी वाला, हम जैसे ऐसे हैं और आईना इसमें मैंने ठोक दिया ला के। हाँ अशोक सर से बुलाया भाई, बीइंग अ फिजिक्स फैकल्टी इट्स योर ड्यूटी सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड, वी कैन एक्सप्लेन मिरर इमेज एंड ऑब्जेक्ट रिलेशन। तो लाए को बड़ा सा, बोले चंदन एक आईना लाओ, तो इस पर आईना ठोका गया। तो आईने के सामने हम ऐसे हैं, मतलब घड़ी वाला हाथ मेरा किधर है, आईने की तरफ, तो जो इमेज बनेगा उसमें भी किधर मेरी तरफ कौन होगा, सही कि गलत, आईने की तरफ कौन है, तो आईने की तरफ इमेज में भी कौन होगा, कोई दिक्कत नहीं। बेटा इन दोनों में कोई फर्क दिख रहा है तुमको, बोलो ए का इमेज कैसा बना, बोल रहे ए का इमेज, अब ये बना है बी, अब क्या बना है बी, सही है। अब बताओ आईने की तरफ कौन वाला आ रहा है, ये कर्व वाला पार्ट आ रहा है, तो बेटा इमेज में भी इधर आईने की तरफ कौन आएगा, कर्व वाला पार्ट, और आईने से दूर कौन वाला जाएगा, ओए पीली लाइन इधर आ, आज पीला पीला करते हैं, सही है। बात समझ में आ रहा है क्या, ये दोनों इमेज एक जैसा है कि अलग अलग, ये दोनों इमेज मोटे तौर पे अभी तो आपको यही लग रहा है ना। तो बेटा आप ऐसा तो कह सकते हैं कि कुछ इमेज और ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, एक जैसे, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट और इमेज कैसे होते हैं। ये रहा अपना सी, क्या है ये, बड़ा वाला सी है, ये छोटा वाला सी नहीं है, ये बड़ा वाला सी है, ये तुम लोगों को रिप्रेजेंट करता है, सही है ना। और बेटा इसका इमेज बनाएंगे तो देखो इस बार बताओ, ये मिरर के सामने कौन वाला सरफेस है, कॉन्वेक्स वाला कि कॉनकेव वाला, दिस इज कॉन्वेक्स एंड दिस इज, तो मिरर के सामने कौन वाला है, तो जो इमेज बनेगी उसमें भी मिरर के सामने कौन वाला आएगा, कॉनकेव। बताओ ये दोनों एक के है, यानी तुमको एक बात समझ में आ रहा है ना कि कुछ ऑब्जेक्ट का इमेज सेम बनता है, कुछ ऑब्जेक्ट का इमेज सेम, कोई दिक्कत। हम एक आधे को और लेटर लिखना चाहते हैं, पहले हम लेटर का ही एग्जांपल ले रहे हैं, यहां हम ले रहे हैं एफ, क्या ले रहे हैं, तो एफ का बताओ, ये डंडी आ रहा है मिरर की तरफ, तो इमेज में भी डंडी आएगा मिरर के, फिर ये डंडी भी मिरर की तरफ, दोनों सेम है, बोल बोल सेम है। एम एम क्या, हम बस एक परिवर्तन मैं चाहता हूं, कर दिया परिवर्तन। देखो ना उजली लाइन किसके करीब, तो इसमें इमेज में भी उजली लाइन किसके करीब, ये तो पता होगा तुमको, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये कलर सरफेस, इतना तो पता है ना। तो इससे क्या समझ में आता है कि इमेज कैसा बनता है, समझ में आया कैसा बनता है इमेज, कुछ इमेज ऑब्जेक्ट के जैसा बनता है, कुछ इमेज ऑब्जेक्ट के जैसा नहीं बनता, सही है। एक दो एग्जाम्पल और करेंगे, एक दो एग्जाम्पल और, ये तो हम कुछ ऐसा जान के लेटर लिए, क्योंकि जब आप बुक पढ़ेंगे कोई भी बुक, तो उसमें इस तरह के लेटर का इमेज बनाया जाता है, तो आपके दिमाग में अब है कि वो चीजें। अब हम यहाँ पे को बनाए प्लस, क्या बनाए, अब प्लस के हम इधर लिखना चाहते हैं ए, इधर लिखना चाहते हैं बी, बेसिकली हम ऐसा लिखना चाहते हैं। अब ए बी का इमेज नहीं बनाने वाले हम, और इधर हम लिख दिए पी, इधर लिख दिए क्यू, तो प्लस का इमेज कैसा बनेगा, आईना की तरफ कौन था, तो इधर आईना की तरफ कौन आएगा, आईना से दूर कौन है, तो इमेज में भी दूर कौन जाएगा, ऊपर कौन रहेगा, नीचे कौन रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, वर्टिकल वाला सेम रह गया, हाँ के ना, हॉरिजॉन्टल वाला सेम रहा क्या,
हॉरिजॉन्टल वाला देखो, जो दाहिने था वो किधर आ गया, बाएं वाला किधर चला गया। लेकिन हॉरिजॉन्टल में कोई फर्क, आईना के सामने जो आप आते हैं तो मुंडी आईने में ऊपर ही रहती है, टंगरी, लेकिन दाहिना वाला हाथ, बायां वाला हाथ चला दाहिना और बायां को बायां दायां कर देता है। वर्टिकल के साथ कोई छेड़छाड़, लेकिन दायां बायां को बोलना, देखना, दाहिने वाले को किधर कर दिया, बाएं वाले को किधर कर दिया, यानी दाहिना बायां को क्या कर देता है वो, हेरा फेरी। वर्टिकल के साथ कोई चेंज, अगर वर्टिकल के साथ भी चेंज होता तो आईना देखने में बड़ा मजा आता। अगर आईने के सामने हम खड़े होकर हम लोग कंघी करते, हम लोगों को तो कम दिक्कत होता, समझ रहे हैं ना बात। क्योंकि हम लोग तो कई बार ऐसा होता है कि हम आप बिना कंघी के भी निकल जाते हैं। खाली कंघी देना नहीं, माई कंघी देना दे, कंघी किया चल दिए, पता है कि अपने अपने सेट हो जाएगा वो। लेकिन कन्याओं जो एक एक बाल जो एकदम सजाती है, उसका क्या होता है वो इमेज में पता नहीं चलता ये वाला बाल किधर जा रहा है। नहीं, जो घर से एकदम कॉन्फिडेंट होकर निकलती है, नहीं कि ये वाला एकदम सही है, हाँ मतलब नहीं, साहित्यकार लोग जो बोलता है काली नागिन के जैसे तेरी जुल्फें, हाँ बल खाएं लहराएं और पता नहीं क्या क्या कर जाएं। अगर ये सिमेट्रिक सेंटर है, क्या है ये, बोलो क्या है, अबे बोलना, एसिमेट्रिक सेंटर। अब एक बात बताना, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ OH है, ये ऑब्जेक्ट है। इमेज में यही OH किधर हो जाएगा, ये वाला H, ये Cl इधर, ये Br। कल मैंने आपको एक बात बताया था, अगर आप नोटिस करें इन दोनों में तो क्या डिफरेंस है, ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज और इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज। वर्टिकल वाला तो सेम है ना भाई, तो एक ही बार तो एक्सचेंज की है, ऑड हुआ कि इवन। अगर, और मैंने ये बताया था कि अगर ऑड एक्सचेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट, हाँ या ऑड हो जाता है, इवन हो जाता है, क्या हो जाता है, हाँ डिफरेंट हो जाता है। मतलब ये और ये एक जैसा कि अलग अलग। ऑप्टिकली आप मेरे को बताओ, इसमें नंबर 1 कौन, नंबर 1 कौन, नंबर 2 कौन, नंबर 3 कौन, नंबर 4 कौन, नंबर 4 है क्या अपनी जगह पे, नहीं है ना, तो इसीलिए ये वाला एस होगा। आप चेक करके देख लेना। आप, अरे कल ही तो सिखाया है तुम्हें, RS सिखाया कि नहीं सिखाया, तो सिखाया तो तुम नहीं पता कर सकता कि ये एस है कि आर है। मुझे लगता है ये एस है, और ये वाला आर होगा, 1 2, सही है ना, ये वाला आर होगा। आपको डाउट है क्या, चेक करके दिखा दूं क्या। यहाँ पे एक ट्रिक है कि अगर नंबर 4 हॉरिजॉन्टल पे, नंबर 4 वर्टिकल पे, तो तुमको पता ही है। और फिर नंबर 4 अगर वर्टिकल पे है तो 1 2 3 घूम जाओ, जैसा होगा वैसा ही ना। लेकिन अगर नंबर 4 हॉरिजॉन्टल पे हो ना तो घूम जाए 1 2 3, उल्टा होगा रिजल्ट। नहीं समझे क्या, अबे नहीं समझे क्या, देखना 1 2 3 कैसा है तो उल्टा कर दे, समझा नहीं समझा। तो अब ये, अब तुम बता सकते हो ये एस और ये वाला क्या है, तो ये दोनों सेम हो गया कि डिफरेंट, यानी ये दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज एक जैसे हैं कि अलग अलग। कैसे पता चला, ऑप्टिकल नेचर से। ये दाहिने, सॉरी ये बाएं घुमाने वाला है और ये, यानी दोनों सब्सटेंस सेम नहीं है, कोई दिक्कत। तो ये बात प्रमाणित हो गया कि कुछ ऑब्जेक्ट जो इमेज बनाते हैं वो बिल्कुल उसी के जैसे होते हैं, तो ऐसे इमेज और ऐसे इमेज को कैसा इमेज बोलते हैं। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है वो ऑब्जेक्ट से, जैसे देखना इसको, ये दोनों एक जैसा है कि डिफरेंट। तो डिफरेंट है तो क्या एक दूसरे को कवर कर पाएगा, तो ये दोनों एक जैसा कहलाएगा। तो जो एक जैसा नहीं होता उसको क्या बोलते मेरे लल्ला, क्या बोलते मेरे बेटा, क्या बोलते मेरा बेटा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। कोई दिक्कत, तो दीज टू आर, तो बेटा ये अगर दोनों डिफरेंट है तो आइसोमर हुआ, हाँ के ना। यानी आइसोमर कैसा वाला इमेज होता है, सुपर इम्पॉसिबल वाला कि नॉन सुपर इम्पॉसिबल वाला। डिफरेंट, जो डिफरेंट होगा वही आइसोमर होता है, हाँ के ना। तो सुपर इम्पॉसिबल वाला तो एक जैसा हो जाएगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल वाला डिफरेंट होगा। तो आइसोमर कौन सा होगा, सुपर वाला कि नॉन सुपर वाला। कोई दिक्कत, पक्का समझ में आ गई बात। एक इमेज और बनाएंगे, एक इमेज बेटा, एक बात और,
अगर ये आर घुमा रहा है ना, तो मैंने बताया था कि इसी को हम दिखाते हैं प्लस, तो ये प्लस एक्स डिग्री लिख सकते हैं क्या, और इसको माइनस एक्स डिग्री लिख सकते हैं, बोलो हाँ के ना। जो ऑप्टिकल रोटेशन होगा, अगर ये आर एक्स डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ये उसी को एक्स डिग्री, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा कि अलग अलग, बोलो, लेकिन डायरेक्शन कैसा होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा रोटेशन का, बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन प्लस माइनस सिर्फ क्या बताता है, डायरेक्शन। सही है ना। एक इमेज और लेंगे, एक इमेज और लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। OH OH CH3 CH3 Cl Cl। बच्चों अगर इसकी इमेज बनाओगे आप तो बताओ राइट पे कौन था, ये राइट वाला किधर आ जाएगा, लेफ्ट पे, बोलो ना। कोई दिक्कत है क्या, लेफ्ट पे क्या है बच्चा लोग, तो लेफ्ट वाला किधर चला जाएगा, कोई दिक्कत, पक्का, पक्का वाला पक्का, ढलैया वाला पक्का, पेंट वाला पक्का, बोलना। मुंह में कुछ तकलीफ है क्या बेटा। इन दोनों की ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करो। ऊपर वाले की एक्टिविटी बताओ क्या होगा, एक कौन, दो कौन, तीन कौन, नीचे वाला चार कौन, यानी ऊपर वाला कौन सा कैसा हुआ, तो इसकी इमेज तुमने बनाई है तो ये कैसा होगा, और तुम चेक कर लो ऊपर वाला आ रहा है तो नीचे वाला ऐसे होगा। ऐसा लागत है कि ना लागत है, अगर ना लागत है ना तो यहाँ पे एक आईना बैठा के देख लेना, लगा दे यहाँ पे आईना, अबे लगाना यहाँ पे आईना, आईने से दूर कौन, तो आईने से दूर कौन, आईने के आईना ऐसे है, इस बार ऐसे तुमने आईना लगाया तो आईना के जो दाहिने होगा वो, अबे ऐसे रखे थे तब ना दिक्कत था, ऐसे लगाएंगे तब ये दाहिने बाएं करेगा, वो आईना के सामने ऐसे रहेंगे तब, सही है ना। तो आईना ऐसे रखे एकदम यहाँ पे, यहाँ ऐसे आईना रखें तो जो इधर है वो आईना में इधर ना बनेगा इमेज, ऐसे लगाए आईना बउआ, ये ऐसा आईना लगाए, कॉपी लाओ, कॉपी लाओ, हाँ खाना वाना नहीं खाती है, आईना ऐसे लगाए, आईना ऐसे लगाए, तो बताओ ये इसका इस OH का फोटो इधर ना बनेगा कि इधर का उधर कर देगा आईना, आईना ऐसे लगाएंगे ऐसे, तब तो समझ में आ रहा है, सही है ना। लेकिन आईना ऐसे लगाएंगे तो बताओ OH का इमेज, तो देखो ना यहाँ पे आईना लगा है तो OH जिधर है Cl जिधर है, लेकिन ऊपर वाले का इमेज, कोई दिक्कत, तो ये दोनों मिरर इमेज है, हाँ के ना। तो अगर यार होगा तो ये क्या हो जाएगा, बोलो ना, और ये ऐसे तो ये वाला क्या हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो तू RS चेक करना, तुमको तो पता है ना, तुमको तो पता है ना मेरी माँ। ये देखो एक नंबर, ये दो नंबर, ये चार नंबर है, तीन नंबर, चार है क्या अपनी जगह पे, है ना, एक दो तीन, एस आया, हाँ के ना। अच्छा एक बात बताओ, दोनों की जो ऑप्टिकल रोटेशन होगी वो बराबर होगी कि अलग अलग, इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो कितना होगा, आर है और एस है, दोनों के ग्रुप एक जैसे हैं, हाँ के ना बेटा। अगर दोनों के ग्रुप एक जैसे हैं तो ये अगर प्लस एक्स घुमाएगा तो ये भी कैसा घुमाएगा, तो इसकी नेट एक्टिविटी कितनी हो जाएगी बच्चों, यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव। बेटा यहाँ क्या हो जाएगा माइनस एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी नेट एक्टिविटी, तो ऑप्टिकली, बेटा ऑप्टिकली तीन ही तरह के सब्सटेंस होते हैं, या तो डेक्स्ट्रो होगा या डेक्स्ट्रो होगा या लीवो होगा या नहीं घुमाने वाला। ये दोनों कैसा है, नहीं घुमाने वाला। तो दोनों सब्सटेंस एक जैसा है कि अलग अलग, बोलो दोनों सब्सटेंस एक जैसा है कि अलग अलग है, एक जैसा, हाँ के ना। तो अब तुम कहोगे कि सर अगर ये एक जैसा है तो सुपर इम्पॉसिबल होगा, बोलो।
तो अगर सुपर इम्पॉसिबल होगा तो तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि इसको हम ऐसे उठा के इसके ऊपर रखे तो कवर कर लेगा। बोलो, इसको जैसे का तैसा ऐसे रख दोगे तो कवर कर लेगा? नहीं कवर करेगा। देखो यहां ऊपर में क्या है? आर। यहां क्या है? आर को एस कवर कर सकता है क्या? तो इसको कवर कराने के लिए क्या करना होगा? नहीं समझे बात? मतलब इसको इस तरह से घुमाओ कि आर के ऊपर एस के ऊपर, तो इसके लिए कितना डिग्री से घुमाना पड़ेगा? कितना से? तो 180 से घुमा देंगे, चाहे ऐसे घुमा दें, चाहे तब कवर होगा। हाँ के ना? एकदम ऐसे, एकदम जैसा है वैसे कैसे कवर करेगा? ही आर के ऊपर एस कहियो कवर करेगा? गलत है, ये दोनों सुपर इम्पोजेबल नहीं है। ऐसा नहीं सोचने का। क्या सोचने का? अगर ये दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया बावजूद इसके कि इसमें सिमेट्रिक सेंटर, अरे सिमेट्रिक सेंटर है ना, फिर भी ऑप्टिकली एक्टिव है ना? फिर भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो यहां पे 3-4 बात आता है निकल के। पहली बात कि ये दो ऑप्टिकली इनएक्टिव अगर ये है और इसका भी इमेज ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बावजूद इसमें कायरल सेंटर है, तो इसका मतलब कि दोनों कैसा हो गया? एक जैसा। इसका मतलब दोनों कैसा हो गया? दूसरा बात जो हमको सोचने पे विवश करता है कि इसमें कायरल सेंटर तो है लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी क्यों नहीं है? तो इस सवाल का जवाब छुपा हुआ है सिमेट्री में। इस सवाल का जवाब किसमें छुपा हुआ है? सिमेट्री में। सिमेट्री क्या कहता है? अगर आप गौर से देखें तो आपको ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल दिखेगा। सिमेट्रिकल दिख रहा है? हाँ के ना? सिमेट्रिकल किसको बोलते हैं? मोटे तौर पे सिमेट्रिकल किसको बोलते हैं? जिसको काटें और 2 भाग में कट जाए। नॉर्मल कॉन्सेप्ट यही है, लेकिन हम इसके अलावा भी कुछ आपको समझाएंगे। क्या समझाएंगे? खैर बेटा, इसको अगर मैंने यहां से कट कर दिया, कहां से? जहां आई ना रख रहे थे, वहीं से इसको क्या किया? कट कर दिया। दोनों तरफ का पार्ट बराबर बराबर है। हाँ के ना? तो जहां से कट हो जाता है उसी को बोलते हैं क्या? नहीं बे, उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। जहां से 2 बराबर भाग में बढ़ जाए, जिस प्लेन के तहत, दैट प्लेन इज नोन एज क्या? शॉर्ट में इसी को बोलते हैं पीओएस। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पीओएस। जैसे बोलते हैं ना पोज मारना। नहीं समझे बात? क्या मारना? अरे फोटो खिंचाते हैं आप लोग आजकल तो सब लोग फोटोग्राफर हो गया है। सबको पता है कि कैसे सेल्फी देना है। नहीं ऐसे करके दीवार में से खड़ा होकर भाई खींचने का, तो क्या मारते हैं आप? क्या मारते हैं बताओ? तो यही है क्या? प्लेन ऑफ। बोलना। हाँ, देखते हो मोदी जी को? देखते हो मोदी जी को ऐसे चश्मा लगे ऐसे खड़ा हो जाता है। चश्मा जो कान में नहीं लगाते वो लंदन में, इधर से कैमरा वाला 4-4 वो कैमरा वाला फोटो खींचता है, फिर इधर नहीं सर ये अच्छा नहीं आया, थोड़ा घूम जाइए। भाइयों बहनों, समझ रहे हैं मेरी बात? मेरी बात समझ में आ रही है? यहां से अगर काटोगे तो भाग में कटेगा कि नहीं कटेगा? कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा, वही फिर बटेगा। सही है? तो अब आपको ये समझ में आ गया कि दोनों कैसा हो गया रे? दोनों कैसा हो गया बच्चा लोग? सेम। और जैसे ही सेम हुआ ऐसे ही तुम बोल सकता, बोलो बोलो, क्या बोल सकता बच्चा लोग? सुपर इम्पोजेबल। एंड दीज टू आर डिफरेंट, देयरफॉर बोलो बोलो नॉन सुपर। ज्यादा हम नहीं लिखेंगे। तो यहां से एक बात समझ में आती है, यहां से एक बात और समझ में आती है। मैंने कहा ना कि 2-3 बात इससे निकल के आती है। बेटा तीसरी बात ये समझ में आती है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर्स हों और सिमेट्री भी हो तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। यानी ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, कायरल होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और अगर कायरल के साथ साथ प्लेन ऑफ सिमेट्री भी आ गया तो वो क्या करेगा? नाश कर देगा। वो ऑप्टिकल एक्टिविटी को क्या करेगा?
ऑप्टिकल एक्टिविटी को नाश करने वाला कौन है? कायरल तो है और साथ में पीओएस भी है, तो ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए? कायरल सेंटर होना काफी है क्या? कायरल सेंटर होना काफी है, साथ ही साथ क्या नहीं होना चाहिए? यानी हमको यहां पे एक दूसरा चीज और सीखना लगे हाथ, क्या? ले बेटा रे, क्या? तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कायरल सेंटर होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहां पे क्या पीओएस है क्या? यहां पीओएस है क्या? नहीं ना है, तो तुम कह सकते हो ये अनसिमेट्रिक। भैया जहां जो सिमेट्रिक नहीं उसको क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिक है तो ऑप्टिकली एक्टिव हुआ, हाँ के ना? सिमेट्रिक है तो ऑप्टिकली, इसका मतलब कि सिमेट्रिक हुआ तो इमेज भी उसके, सिमेट्रिक हुआ तो उसका इमेज भी उसके जैसा है, और अनसिमेट्रिक हुआ तो उसका इमेज भी उसके जैसा नहीं है। यानी किसका इमेज, किस ऑब्जेक्ट का इमेज उसके जैसा होता है? किसका इमेज, किस ऑब्जेक्ट का इमेज उसके जैसा होता है? जो सिमेट्रिक नहीं होता है। कि सिमेट्रिक होता है? बोलो भाई मेरे, यही तो समझाए, ये सिमेट्रिक है, हाँ के ना? तो जो सिमेट्रिक होगा उसका इमेज, जो सिमेट्रिक नहीं होगा उसका इमेज। समझे नहीं समझे? अच्छा, इस हाथ, ये हाथ कैसा है? सिमेट्रिक कि नॉन सिमेट्रिक? तो इसका इमेज कैसा होगा? बोलो बोलो, इसके जैसा नहीं होगा। आईने में दाहिना हाथ का इमेज कैसा बनता? दाहिना बायां सेम है कि अलग अलग है? दाहिना बायां सेम है। काट के दो हाथ रखा लेकर तो पता चलेगा दाहिना बायां कि नहीं? पता चलेगा। अगर पता चल रहा है मतलब दोनों कैसा है? दोनों डिफरेंट है, हाँ के ना? अब पते नहीं चले, दोनों अगर पता ही ना चले तब, समझे नहीं समझे? जो घर में मम्मी जाड़ा में पहनने के लिए जो बना देती है, कौन सी? अरे ऊन वाला, ऊन वाला, ऊन वाला ग्लव्स जो मम्मी बना देती है, वो दाहिना वाला बायां वाला एक जैसा होता है कि अलग अलग? लेकिन जब तुम मार्केट से खरीद के लाते हो तो वो एक जैसा नहीं रहता। समझे नहीं समझे? क्रिकेट खेले हो? क्रिकेट, तो क्रिकेट खेलने के लिए हाथों में ग्लव्स पहने जाते हैं। आजकल नहीं पहना जाता, पहले पहना जाता था जब कॉर्केट वाली गेंद आती थी या ड्यूज वाली गेंद आती थी तब। आजकल तो वो कॉस्को वाली गेंद आती है, रबर वाली, तो उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, लग गया तो लग गया, हाँ चल फिर से फेंक। और वो जो आता था ना ड्यूज वाला भी आता है, लेकिन उसका इस्तेमाल प्रोफेशनल्स करते हैं। तो जो वो जो रहता था वो पत्थरवा वाला गेंदवा, वो लग जाता था तब बुझाता था, तो उसके लिए आदमी क्या पहनता था? तो दाहिना हाथ का ग्लव्स, बायां हाथ का ग्लव्स, सेम कि अलग अलग? सेम कि अलग अलग? अलग अलग होता है ना। तो दाहिना हाथ का इमेज कैसा बना? कारण ये कैसा था? बोलो, सिमेट्रिक है ये। तो जो सिमेट्रिक होगा उसका इमेज कैसा बनेगा? लेकिन अगर ये हाथ एकदम बराबर है, वो पन्ना जैसा रहता, पेज जैसा, लौड़े कॉपी दे, कुछ एनर्जी बढ़ गया इतना देर में हो, इस पेज का इमेज जो बनेगा वो बिल्कुल सेम बनेगा, हाँ के ना? पेज, हम खाली पेज का पूछ रहे हैं, इधर ये सब जो छेद छेद है उसमें नहीं देखना, ये तो स्पाइरल बाइंडिंग के लिए हम खाली पेज बोल रहे थे रे, ये छेद के अलावा देखना। अच्छा, ये अथी वाला है, क्या नाम है, ये लाइन वाला, एकदम सादा पन्ना रहे, सादा पन्ना, तब उसका इमेज सेम बनेगा ना? वाटर किसका? बॉटल पे भी आए कहाँ हैं? अब ना धीरे धीरे बोतले पे ध्यान है। सही है। तो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसका इमेज सेम बनता है, कुछ का इमेज डिफरेंट बनता। अगर ये जेब नहीं होता इस शर्ट में तो इस शर्ट का इमेज कैसा बनता? लेकिन ये जेब होने की वजह से क्या हो गया? कांड हो गया, गड़बड़ हो गया। अगर सिर्फ ये जेब नहीं रहता तो कैसा होता? जैसे जो टी शर्ट पहनते हैं, बिना टी शर्ट में जनरली, हाँ जनरली टी शर्ट में पैकेट नहीं होता, सही है ना? जनरली टी शर्ट में पैकेट नहीं होता और उस पर कुछ लिखा हुआ भी नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि लिखा हुआ है ABCDEFG, अ बॉय कैन डू एवरीथिंग फॉर अ गर्ल, ABCDEFG वही है फुल फॉर्म उसका, अ बॉय कैन डू एवरीथिंग फॉर गर्ल। और नीचे उल्टा है, गर्ल फॉरगेटन एवरीथिंग डन बाय बॉय। समझे? नहीं समझ में आएगा बेटा, मेरे साथ ट्यून होने के लिए भी टाइम लगेगा। तो मैं क्या बोला था? प्लेन टी शर्ट हो, कैसा टी शर्ट, तो उसका इमेज, लेकिन अगर उस पर कुछ लिखा हुआ है तो जो लिखा है उसका भी ना फोटो बनेगा।
तब गड़बड़ हो जाएगा। सही है। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जिनका इमेज सेम होता है और ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जिनका इमेज सेम। तो ये इस बात पर निर्भर करता है, सिर्फ और सिर्फ ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट में सिमेट्री के कोई कंपोनेंट्स हैं या नहीं। अगर सिमेट्री का कोई कंपोनेंट है तो ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी वो कैसी हो जाएगी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट में कोई सिमेट्री के कोई भी कंपोनेंट्स नहीं है तो जो इसकी इमेज होगी वो कैसी होगी। समझे नहीं समझे? पहले इतना बात लिखिए, उसके बाद हेलो हेलो चेक 1 2 3 1 2 3 चेक। कैसे संभालेंगे घर को जिनसे अपना कलम भी संभलता नहीं। हो गया इरशाद। इरशाद क्या तुमको क्या लग रहा था हम कुछ और इसके आगे बोलेंगे? हैं? कैसे संभालेंगे वो हमें जिनसे अपना दुपट्टा संभलता नहीं। हैं? हाँ बेटा, ज्यादा मजा लेने का जरूरत नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन ऑब्जेक्ट image can be depending upon object image can be पहला same as the object। बेटा that is इसी को क्या बोलेंगे बताओ? that is ले बेटा, अरे ये ऑब्जेक्ट पे ही ना डिपेंड करता है कि इमेज कैसा हो सकता है। तो पहली पंक्ति यही लिखी गई है। क्या लिखी गई है बच्चों? डिपेंडिंग अपॉन ऑब्जेक्ट के आधार पर इमेज हो सकता है कैसा हो, सेम एज द ऑब्जेक्ट। दैट इज बोल 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 सुपर इम्पोजेबल। सही है ना? और दूसरा कैसा? डिफरेंट देन द डिफरेंट एज द ऑब्जेक्ट। मतलब इंग्लिश की माँ बहन काय करने पे तुले हो भाई। डिफरेंट एज द ऑब्जेक्ट मतलब इंग्लिश की माँ बहन करके मानोगे क्या? डिफरेंट देन द ऑब्जेक्ट दैट इज नॉन सुपर इम्पोजेबल। सही है। यहां पे बस एक ही बात लिखेंगे, इनफैक्ट क्या लिखेंगे? सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट? सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट फॉर्म्स डैश इमेज। कैसा इमेज? सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट कैसा इमेज बनाता? अबे अभी भी सेम बोलेगा तू लोग, नालायक को, अभी भी तुम लोग सेम बोलोगे। कैसा इमेज? सुपर इम्पोजेबल। एंड कैसा? बोलो बोलो। एंड अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट फॉर्म। समझे नहीं समझे? पक्का एग्जाम्पल देने की जरूरत है क्या? लेकिन हम तो देंगे। हम तो एग्जाम्पल देगा।
यहाँ मैंने लिया H, यहाँ Cl, यहाँ OH, यहाँ A नाचतू, यहाँ A नाचतू इधर आ गया, ClH OH। आप चेक कर लेना क्या ये ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है। अरे तो इसे देख के लग रहा है दो भाग में बटेगा, चारों तरफ चार चीज जुड़ल है तो दो भाग में बटेगा, नहीं ना बटेगा, तो सिमेट्रिकल होगा, तो इसका इमेज इसका जैसा होगा, नहीं होगा, सिंपल है। यहाँ लगा है Cl, यहाँ लगा है Br, यहाँ OH, OH, Cl, Br. This can be cut into two equal halves, yes or no? And as you know that if anybody can be cut into two equal halves, such body is known as, yes or no? So what will be the nature of its image? What will be the nature of its image? Image will be superimposable, yes or no? Write down. You can say that these two are same due to, due to symmetrical object. और ऑब्जेक्ट और इमेज की जो नेचर होती है वो ऑप्टिकल नेचर कैसी होती है? ले बेटा, ऑब्जेक्ट और इमेज की ऑप्टिकल नेचर सेम होती है। कल्पना जी, अच्छे से कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए तो अच्छा से एकदम ऐसे सोच के, एकदम मोदी जी टाइप, जैसे मोदी जी ने एक कल्पना की थी कि अच्छे दिन आएंगे भाइयों बहनों, अच्छे दिन। अब भाग जाएं तो बोलते हो साइड हो जाइए, भाग जाएं, बोलो ना, भाग जाएं, चलो तुम्हारे ही साथ भाग जाते हैं, चलो खाना वाना बना के तुम खाली खिलाना, हम कमा के ला देंगे हट जाएं, भाग जाएं, बोलो ना, हम चल जाते हैं, हमरा के हम ऐसे, हमको 10-20 में निकलना है, हम 10 बजे निकल जाएंगे हाँ जाना है, कहीं दूर जाना है, बाराती के है रे टाइम, अभी अरे पगला बाराती के टाइम है भाई का आज क्लिनिक इनॉग्रेशन है, इसलिए जाना है मुंगेर। इसलिए कहाँ जाना है? मुंगेर। बस तुम लोग को पढ़ा के घर पहुंचेंगे, है ना, 2-4 को अगर घर वाली खिला दी तो ठीक है, और नहीं तो फिर बस गड्डी पर बैठेंगे और धुआं उड़ाते हुए पहुंच जाएंगे। ब्रिजवासी सर को भी बोलेंगे चलिए सर आपको आज मुंगेर घुमा के लाता हूं, है ना, बोले चलिए ब्रिजवासी जाएंगे, ब्रिज ताजा आएंगे। ओ भाई साहब, दाढ़ी वाले भाई साहब, ये मेरी चौक गिर गई है, देंगे क्या? गुस्से में नहीं ना है भाई साहब? भाई साहब गुस्से में क्यों दिख रहे हैं? थैंक यू भाई साहब। ए भाई साहब बड़े आगे। लो, इससे 80 लाख मन करे तो 80 लाख निकाल लेना। कौन बॉक्स है? नोट बॉक्स। अब एक उम्मीद है 5 सितंबर को तुम लोग जो चंदा उंदा करके देगा, है ना, तो शायद अकाउंट में कुछ बढ़ जाए। 184 रुपया कुछ पैसा जो है कुछ देगा ना जी तुम लोग, अच्छा चीज ओकरे बेच बाज करके नहीं तो तोड़ना है, हमारे थोड़े कमावल है बेटा,
है ना, गिफ्ट का चीज बेचने में हमारा कुछ ही ममता लगेगा। नोट बॉक्स, ऑप्टिकल नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड image optical nature of unsymmetrical object and its image are different. Therefore such object image are isomers, are optical isomers. देखिए बच्चों, ये क्या लिखा गया है एक बार फिर से आप देख लें। ये नोट बॉक्स में मैंने लिखा है कि जो ऑप्टिकल नेचर होता है किसका, अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट और उसके इमेज का। चूंकि भी आपने देखा है सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट और उसका इमेज का ऑप्टिकल नेचर कैसा हो जाता है, सेम हो जाता है, बोलो बोलो। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट और उसका इमेज का नेचर कैसा हो जाएगा, और ऐसा चूंकि डिफरेंट हो गया इसीलिए ऐसा सच ऑब्जेक्ट इमेज आर, ऐसे ऑब्जेक्ट और इमेज को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स। समझे नहीं समझे, बोलिए बच्चों। और बेटा इसी के लिए टेक्निकल नाम दिया गया है इन एन सीओमर्स। पूरा नाम क्या है, गौर से पढ़ लो। देखो हम इंस्टॉलमेंट में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, इन नैनसियोमर्स, या इसी का दूसरा नाम है डीएल पेयर। क्या नाम है, डीएल पेयर। क्या है डीएल पेयर बोला जा रहा है, एगो ऑब्जेक्ट है, एगो क्या है, अरे एगो ऑब्जेक्ट है, एगो क्या है, तो एगो अगर आर होगा तो दूसर का क्या होगा, एगो डी होगा दूसर का क्या होगा, तो पेयर में कैसा बोलोगे, सही है ना, डीएल पेयर। सही है बच्चा लोग। तो बेटा इनांसियोमर इसी को बोलते हैं, किसको, टू मॉलिक्यूल्स आर इनांसियोमर्स, two molecules are enantiomers if they are related as कैसा, बोलो बोलो कैसा, ऑब्जेक्ट एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज नहीं बल्कि नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज। अब ये तो कॉमन सेंस की बात है कि सुपर इम्पोजेबल वाला आइसोमर हो सकता है क्या, तो जब भी आएगा तो कौन वाला आएगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल वाला आएगा। देखो कहा गया दो मॉलिक्यूलर क्या होगा, दो मॉलिक्यूल को एनांसियोमर बोलेंगे कब, इफ दे आर रिलेटेड एज ऑब्जेक्ट एंड, एक ऑब्जेक्ट और दूसरा उसका जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है उसी को क्या बोलते हैं, एनांसियोमर्स, या उसी को क्या बोलते हैं, डीएल पेयर। कोई दिक्कत, पक्का। एग्जाम्पल देखना, आर यू रेडी टू सी द एग्जाम्पल, यस और नो, देन सी द एग्जाम्पल। दिस इज इमेज and this is this is mirror and this can be object। आईने के पीछे रख दीजिएगा ऑब्जेक्ट, आईना के आगे बन जाएगा इमेज। ऐसा हुआ है आज तक, ऐसा हुआ है रे बकलोलबा सब, तो सब में तू लोग हाँ बोलेगा, खाली हाँ करेगा रे, आए रे भगचौनरा सब। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब एक बार भगचौनर बोले तो दूसरा बार थोड़ा अच्छा प्यारा शब्द बोलना पड़ेगा ना। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे देश के लाल, मेरे देश के काले काले धब्बे, सॉरी, मेरे देश के होनहार बच्चों, मेरे देश के भविष्य, देखिए
बेटा ये दोनों बताओ, इसकी नेचर ऑप्टिकल नेचर बताओ, इसकी ऑप्टिकल नेचर बताओ। अबे बताओ तो, एक कौन, दो कौन, तीन कौन, चार है क्या अपनी जगह पे? एक दो तीन कैसा हो गया? एस, या इसी को क्या बोल सकते हो? एल। बोलो ना बेटा, ये इसकी इमेज बनाई तुमने, एक दो तीन चार, बताओ एक दो तीन चार कैसा है? या इसी को क्या बोलोगे? डी। अब शायद दिखा ये दोनों, बताओ कैसा है? बोलो बोलो, देखो ना डीएल पेयर है, हाँ के ना, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? एनांसियोमर्स। कोई दिक्कत? पक्का? लिखा। तो बेटा यहाँ लिखल तो है, क्या लिखल है? देखो ये दोनों को क्या क्या लिखाई, क्या क्या लिखाई से? हाँ ओए मैडम जी, बच्चों देखिएगा इस तरह का सवाल पूछा जाता है। सवाल क्या है आपको दिख रहा होगा, क्या है सवाल? क्या पूछा जा रहा है इस सवाल में? कि आपको इसका एनांसियोमर पता करना है, चार ऑप्शंस दे रखे हैं। कैसे आपको पता चलेगा इसका एनांसियोमर कौन सा है? ये ए है और ये क्या है? आपको क्या पता करना होगा? ए भी मैं नहीं लिखता हूँ, इनफैक्ट स्टार और हैश लगा देता हूँ। बेटा इसकी ऑप्टिकल नेचर और इसकी ऑप्टिकल नेचर क्या करोगे आप? अबे जो एनांसियोमर होगा उसका ऑप्टिकल नेचर कैसा होगा? ले बेटा, डीएल पेयर कहने का क्या मतलब? डी और, देखो ना भाई ये दोनों एनांसियोमर क्यों हुआ? आर का, एस का। तो अगर ये आर है तो इमेज में क्या होना चाहिए? जो एनांसियोमर होगा वो कैसा होगा? अरे जो इमेज ऑब्जेक्ट देखो ना क्या लिखा गया है, ऑब्जेक्ट एंड, तो जो ऑब्जेक्ट में आर होगा वो इमेज में क्या होगा? अगर अगर मान लो यहाँ एस है तो वहाँ क्या होना चाहिए? ऐसा जिसमें होगा उसी को क्या बोलोगे? क्या ये बात तुम पता कर सकते हो? हम मान ले ये बात कि तुम सीख चुके हो, तो अगले दिन इससे आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।